हमारे देश में बहुत से लोग हर रोज गरीबी की वजह से भूखे पेट सोते हैं। बहुतों के पास घर नहीं है या गाड़ी नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब गवर्नमेंट के पास पैसे छापने वाली मशीन है तो वो बहुत सारे पैसे छाप के गरीबों में बांट क्यों नहीं देती है, जिससे सबके पास अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी और कोई भूखे पेट सोएगा भी नहीं। और साथ ही जब भी कभी सरकार को पैसों की कमी होती है तो वो दूसरे देश से कर्ज क्यों लेती है, खुद पैसा छाप के अपनी जरूरतों को पूरा क्यों नहीं करती है। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा ही अमेजिंग नॉलेज आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर गवर्नमेंट एक तय सीमा से ज्यादा करेंसी छापती है तो देश में महंगाई और भी बढ़ जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नोट छापने से महंगाई क्यों बढ़ेगी या कैसे बढ़ेगी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेकेंड हैंड फोन है जिसे आप बेचना चाहते हैं और आपने उस फोन की कीमत 1000 रुपया रखी है। मतलब अगर कोई आपको 1000 रुपया देकर आपसे फ़ोन खरीदना चाहे तो आप अपना फ़ोन दे दोगे। लेकिन वहीं अगर 10 आदमी एक 1000 रुपया लेकर आपके पास आपका फ़ोन लेने के लिए आ जाए तो आप क्या करोगे? मैं बताता हूँ। आप उस फ़ोन की कीमत बढ़ा दोगे। अब मान लीजिए आपने अपनी फ़ोन की कीमत को 1000 रुपया से बढ़ाकर 1500 कर दिया और वो 10 कस्टमर जो आपके फ़ोन को लेने के लिए आए हुए थे उसमें से 5 ने आपके फ़ोन को 1500 में लेने से मना कर दिया। यानी कि वे लोग 1500 में आपके फ़ोन को लेने में सक्षम नहीं थे। लेकिन बाकी के बचे 5 लोग अभी भी आपके फ़ोन को लेने में सक्षम है। यानी कि वे लोग 1500 में भी आपके फ़ोन को ले सकते हैं। लेकिन आपके पास तो फ़ोन एक ही है तो आप किसी एक को ही दोगे ना। तो आप उस फ़ोन की कीमत को फिर से बढ़ा दोगे और तब तक बढ़ाते रहोगे जब तक कि कस्टमर की संख्या 5 से घटकर 1 ना हो जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपने जिस फ़ोन की कीमत 1000 रुपया रखी थी उसी फ़ोन को आपने 1500 से भी ज़्यादा में बेचा। लेकिन क्यों? क्योंकि उस फ़ोन को खरीदने वाले कस्टमर ज़्यादा थे। ठीक इसी प्रकार अगर सरकार बहुत सारे पैसे छाप के सभी में बांट देती है तो सबके पास पर्याप्त पैसे आ जाएंगे, जिस वजह से सभी लोग किसी भी सामान को ज़्यादा से ज़्यादा रुपया दे करके भी खरीदना चाहेंगे। अब सपोज कीजिए आप एक बाइक को खरीदने के लिए किसी बाइक के शोरूम में गए, लेकिन वहां आपने देखा कि आपके जैसे और भी बहुत से लोग वही बाइक को खरीदने के लिए आए हुए हैं। मतलब जिस शोरूम में नॉर्मली 5 बाइक पर डे बिका करता था वही शोरूम में आज 100 से भी ज़्यादा कस्टमर बाइक खरीदने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने सब में पैसे बांट दिए है, जिस वजह से सबके पास पर्याप्त पैसे आ गए हैं। लेकिन शोरूम वाले के पास तो बाइक की क्वांटिटी लिमिटेड है, वो तो सभी कस्टमर को बाइक नहीं दे सकती है। तो शोरूम वाले भी वही करेगा जो आपने अपने फ़ोन को बेचने टाइम किया था। मतलब अगर किसी बाइक की कीमत 1 लाख रुपया है तो शोरूम वाले उस बाइक की कीमत 1 लाख से बढ़ाकर 1,10,000 कर देगा, या उससे ज़्यादा भी कर सकता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम। जैसे कुछ दिनों पहले प्याज की रेट बहुत हाई हो गई थी क्योंकि प्याज के डिमांड ज़्यादा थे लेकिन सप्लाई बहुत कम था। इस वजह से उसकी प्राइस बहुत हाई हो गई थी। अब ऐसा नहीं है कि किसी देश की गवर्नमेंट ने पैसे छापकर गरीबी दूर करने की कोशिश ना करी हो। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पूरी तरह कर्ज में डूब गई थी तो उसने बहुत सारे पैसे छाप के अपने देश की गरीबी को दूर करना चाहा। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वहाँ की महंगाई और भी आसमान छूने लगी। और बहुत साल पहले जिम्बाब्वे ने भी नोट छापकर गरीबी दूर करना चाहा और उसने अनलिमिटेड नोट छापे भी, लेकिन नतीजा ठीक उल्टा हुआ। वहाँ के लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बेसिक चीज़ों को खरीदने के लिए भी बैग भर भर के पैसे ले जाने पड़ रहे थे। यही वजह है कि किसी भी देश की गवर्नमेंट पैसे छाप के गरीबी दूर नहीं करती है। अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।